गर्मी के महीने में जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की कि 15 मई से लेकर के 14 जुलाई तक, यानी करीब 2 महीने ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। ग्रीष्म ऋतु में विशेष करके अपने देश में हर हर भौगोलिक क्षेत्र को यह सुविधा नहीं प्राप्त है। हम लोग 5 सेंटीग्रेड और कहीं कहीं तो 1 सेंटीग्रेड और माइनस का भी आनंद लेते हैं, और 40 डिग्री सेल्सियस का भी आनंद लेते हैं। यह दुनिया के हर क्षेत्र में ये सुविधा नहीं है, केवल भारत में है या कुछ क्षेत्रों में ही है। तो गर्मी के मौसम में पारा बहुत बढ़ जाता है तापमान का, और उससे अगर हमने अपनी दिनचर्या शरद की तरह रखी, शिशिर की तरह रखी या बरसात की तरह रखी आहार और दिनचर्या, तो हमें रोगी होने से कोई नहीं बचा सकता, और हम बीमार भी रहेंगे और उसका अच्छी तरीके से उपचार भी नहीं हो पाएगा। तो और अगर इन चीजों से बचने के लिए थोड़ा सा हमने आहार और दिनचर्या में परिवर्तन कर लिया, तो हमें इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने पाएगी। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले अनेकों रोग हमें टच भी नहीं कर पाएंगे, हम बिल्कुल बच जाएंगे उनसे। तो इसीलिए आज हम लोग ग्रीष्म ऋतु की आहार और दिनचर्या की विशेष चर्चा करेंगे कि जिससे हम रोगों से बच सकें और अपने परिवार को रोगों से बचा सकें, बिना दवाई के स्वस्थ रह सकें, और खर्च और पीड़ा दोनों से स्वयं और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे जो ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि गर्मियों में जो तीव्र गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु नाम ही इसका ग्रीष्म यानी गर्मी, इसका नाम ही ग्रीष्म ऋतु है, क्योंकि इसमें तापमान बहुत बढ़ जाता है और लू चलने लगती। जो हवाएं चलती हैं वो इतनी गर्म हवाएं चलती हैं कि वो मिनट में ही किसी चीज को सुखा दें। तो आज के समय में देखिए, खेतों में जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो गन्ने का कुछ हिस्सा बचा है, चाहे वो गेहूं है, सब इतना ड्राई हो गई हैं कि आग की एक चिंगारी भी पूरे पूरे गांव को जला देती है, पूरे पूरे खेतों को सबको साफ करके खत्म कर देती है, क्योंकि सब बिल्कुल सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। और ये गर्मी केवल फसलों को और पेड़ पौधों को ही नहीं प्रभावित करती, हमको और आपके शरीर, हमारे और आपके शरीर को भी प्रभावित करती है। अगर हम कुछ देर के लिए ही ग्रीष्म ऋतु में बाहर चले जाएं और थोड़ी देर के लिए घूम लें, टहल लें हम लोग, तो क्या होता है, उससे थकान लगने लगती, वीकनेस लगने लगती, मुंह सूख जाता है। और 11 से लेकर के 3 बजे तक, दिन में 11 से लेकर के 3 बजे तक, और विशेष रूप से 1 से 3 का जो समय है, जब सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है, वो समय तो बहुत प्रचंड गर्मी का होता है। ऋतुचर्या के अनुसार ऐसे समय में घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि घर के अंदर ही रहिए गर्मी के दिनों में, घर के बाहर मत निकलिए। और अगर कहीं विशेष परिस्थिति में निकलना भी पड़े तो सिर में कपड़ा बांध करके, पगड़ी बांध करके, टोपा बांध करके निकलिए। आजकल हालांकि सुविधाजनक गाड़ियां हैं, एसी हैं, उन सब की सुविधाओं से भी बाहर निकलना उचित है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से बचाव रखिए इस गर्मी में। 1 से 3 के बीच में यदि आपको दिन में बाहर निकलना पड़ रहा है तो बहुत संभाल के, सुविधा के साथ निकलिए, और कम से कम 1-2 गिलास पानी पी करके निकलिए घर से। ध्यान दीजिए, घर से 1-2 गिलास पानी पी करके निकलिए। कई विसंगतियां आती हैं इस मौसम में, मुंह सूखने लगता है अचानक, और जरा सा कुछ खा लीजिए, कई बार तो पेट में दर्द होने लगता है। कई बार इतना पानी पिएंगे मुंह सूखता जाएगा, पेट फूल जाएगा, पानी भर के पेट फूल जाएगा, लेकिन मुंह सूखना नहीं बंद होगा। कई कई बार ऐसा होगा कि एक निवाला भी भोजन कर लेंगे तो पेट फूल जाएगा, पेट भारी हो जाएगा, कुछ खाने की इच्छा नहीं कहेगी। घर में बुजुर्ग लोग खुद भी नहीं, बड़े लोग भी नहीं, खाने की इच्छा होती है, छोटे बच्चे बिल्कुल भोजन नहीं करना चाहते, और हम लोग उनको डांटते हैं, फटकारते हैं कि ये खा नहीं रहा है, इसकी सेहत खराब हो जाएगी, ये बीमार हो जाएगा। हम मौसम के प्रभाव की तरफ नहीं ध्यान देते, और ना ही उससे संबंधित सुधार की तरफ ध्यान देते हैं। अगर जरा सा ध्यान दे लें तो इस भूख की मूल स्थिति को भी समझ जाएंगे और उसका समाधान भी समझ जाएंगे। तो हमने चर्चा की कि अगर इसमें प्रचंड धूप में बाहर निकलना पड़ रहा है तो कुछ न कुछ
सिर में बांध करके निकलिए और थोड़ा सा पानी पी करके, जल ग्रहण करके निकलिए, जिससे पेट में थोड़ा बहुत पानी रहे। विशेष बात यह है कि अगर जरा सी तीव्र धूप लग जाए, विशेष करके बच्चों को, तो आप देखिए कई बार इस मौसम में ऐसा होता है कि जो बच्चे दूर से स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो स्कूल पहुंचते हुए जरा देर हो गई या धूप में उन्हें साइकिल चलानी पड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में, या धूप लग गई, तो प्रेयर में खड़े खड़े वो गिर के बेहोश हो जाते हैं। अगर वो सिर पे कुछ बांध के रखें, घर से निकले तो पानी पी करके चलें, तो उनको इससे राहत रहेगी। एक बात और ध्यान रखना है, इस मौसम में बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, कभी भी भरपेट खाना ही नहीं चाहिए। वैसे तो एक उम्र के बाद, 35 की उम्र के बाद, दिनचर्या और आयुर्वेद के विद्वान कहते हैं कि भरपेट नहीं खाना चाहिए, लेकिन गर्मी में किसी को भी भरपेट नहीं खाना चाहिए, हमेशा अल्प आहार ही लेना चाहिए। थोड़ा पेट को खाली रखिए, थोड़ा भोजन रखिए, थोड़ा पानी रखिए और थोड़ा खाली रखिए, तो आपको बड़ा सुकून रहेगा, बहुत राहत रहेगी। अगर आपने टाइट भोजन कर लिया, पूरा गले तक आखंड भोजन कर लिया, आजकल पार्टियां बहुत होती है गर्मियों में, लगन बहुत होती है, तो और लगन में जब फ्री का भोजन मिलता है तो हम लोग जान की परवाह किए बिना कई साथी इतना खा लेते हैं कि उसके बाद स्थितियां बहुत विपरीत हो जाती हैं, और फिर जो कुछ भी खाया है वो इमरजेंसी में जा करके 4 दिन उपवास करके, और बोतल चढ़ता है जब, आरएल चढ़ता है, और जो है उल्टी की और लूज मोशंस की दवाएं चलती हैं, तब जाकर के राहत मिलती। तो थोड़ा थोड़ा अगर सुधार करेंगे तो इन चीजों से बहुत बचे रहेंगे। तो डिहाइड्रेशन हो जाता है जैसे ही धूप लगती है, और जल ही जीवन है, इसका सबसे ज्यादा एहसास गर्मियों में ही होता है। ठंडियों में तो आदमी अगर टोके ना, खाना पानी ना लेना हो, नाश्ता ना करना हो, तो कई लोग पानी ही ना पिए, भोजन के बाद ही पानी पीते हैं, बाकी दिन भर ऐसे चल जाता है। लेकिन गर्मियों में बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, और प्यास तो ज्यादा लगती है, हमारी धमनियों में जो रक्त में स्टोर पानी है वो भी पसीने से निकल जाता है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन का डर रहता है। एक बात और यहाँ पर समझ लेनी चाहिए, हमें लगता है आप लोग नोट भी कर सकते हैं, कि अगर हम केवल पानी, सादा पानी पिएंगे, तो वो पानी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपका पेट तो भर जाएगा, मुंह सूखा रहेगा। हालांकि एक छर्दी रोग भी होता है जिसको छर्दी रोग कहते हैं, इसमें मुंह सूखता जाएगा, प्यास आप कितना भी पानी पीते जाएंगे मुंह सूखा ही रहेगा। तो ऐसे में सौंफ का पानी पीना चाहिए, नोट कर लीजिए, घर में किसी को भी छर्दी रोग की शिकायत हो, यानी बार बार पानी पी रहे हैं लेकिन मुंह सूखता जा रहा है, गला सूखता जा रहा है, तो क्या करना है, 1 चम्मच सौंफ लीजिए और 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए, 2-3 उबाल आ जाए, उसको छान करके ठंडा फ्रिज में रख लीजिए, और जब पीना हो 10 मिनट पहले 1 गिलास पानी निकालिए, उसमें जरा सी मिश्री मिलाइए और उसको मिला करके पी जाइए, और दिन भर में कम से कम 5-6 गिलास पीजिए, और आप देखिए तुरंत छर्दी रोग गायब हो जाएगा। कई बार इसके लिए बड़ी दवाएं करनी पड़ती हैं और बहुत क्रिटिकल कंडीशन भी इसकी वजह से आ जाती है, तो छर्दी रोग का ये बहुत रामबाण उपचार है। दूसरा, सामान्य रूप से भी पानी जो पिए, वो गर्मियों में देखिए क्या होता है, शिकंजी बहुत चलती है, मट्ठा पिया जाता है, शिकंजी, मट्ठा, आम का पना, और इस तरीके से सत्तू, लस्सी, इस तरीके से कई सारे पेय आ जाते हैं। हालांकि आजकल इन सब की जगह कोल्ड ड्रिंक और तमाम तरीके की कंपनियों ने ले रखी है, जिनमें स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी तत्व नहीं है, उनमें केवल और केवल ऐसी चीजें हैं जो हमारे सिस्टम को खराब करती हैं, और हमारे शरीर को खराब करती हैं, जेब को भी खराब करती हैं। आप सब लोग इसको विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से देख ही चुके हैं कि कितना नुकसानदायक है, उस पर हम ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए गर्मियों में पीने वाले प्रचलित कोल्ड ड्रिंक से, आधुनिक कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल बहुत दूरी बनाए रखिए, हमेशा 36 का आंकड़ा रखिए। ये नुकसानदायक नहीं है, ये खतरनाक है, जानलेवा है, समझ रहे हैं ना। नुकसानदायक होना अलग बात है, और खतरनाक होना, जानलेवा होना अलग बात है, ठीक है ना। जैसे कोई चीज है, मान लीजिए कोई आदमी है जिसको चिकनाई नुकसान करती है, किसी को प्याज नुकसान करती है, एलर्जी है, तो कहेगा भाई प्याज हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन तारकोल अगर कह दीजिए खाने के लिए, लकड़ी कह दीजिए खाने के लिए, लोहे का बुरादा कह दीजिए खाने के लिए, तो ये क्या है, ये तो खाने वाली चीज ही नहीं है, नुकसानदायक नहीं, ये जानलेवा है। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं बाजार के, तथाकथित फ्रूट जूस और ये सब जानलेवा है, और इनकी सारी जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है,
इसलिए हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नींबू की शिकंजी, आम का पना, सत्तू, मट्ठा, लस्सी अपनी जरूरत के हिसाब से जरूर प्रयोग करिए, और सामान्य पानी की जगह पे इनका प्रयोग ज्यादा बढ़ाइए। इसके अलावा भोजन में हरी सब्जियां खूब आ जाती हैं आजकल, देखिए तुरई, लौकी, परवल, धनिया, पुदीना, ये सब चीजें खूब आ जाती हैं, इनका प्रयोग बहुत करना चाहिए। एक चीज यहां पर हम और कहेंगे, अभी तक हमने जो ये कोल्ड ड्रिंक और इन सब के लिए कहा कि इसको मत लीजिए, एक बहुत ही नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है, जिसे हम लोग स्वास्थ्य के लिए बड़ा फायदेमंद समझ के इस सीजन में पीते हैं। वो क्या है जानते हैं? गन्ने का रस। आजकल कई जगह शहरों में आप गन्ने के रस की मशीनें खड़ी मिलेंगी, और वहां पर गन्ने की पेराई करके और ग्लास में तुरंत ठंडा रस देते हैं, और हम लोग ये सोच के पीते हैं कि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। कई बार तो हम अपने बच्चों को देते हैं, कई बार हम घर लेकर के आते हैं। आप इसको भूल जाइए। बहुत पहले हम लोगों ने घाघ की एक उसमें श्लोक, कहावत, कविता में चैते गुड़ बैसाखे तेल चर्चा की थी ना। चैत महीने से ही, यानी फागुन के बाद, होली के बाद ही ये गुड़ और तेल बिल्कुल मना हो जाता है। गुड़ यानी गन्ने से बना हुआ सारा प्रोडक्ट। बैसाख में तो गुड़ ले सकते हैं, अब इधर गर्मी में तो गुड़ ले सकते हैं, लेकिन इसके पहले और गन्ने का प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर दीजिए। होता क्या है कि खेत में जो गन्ना है उसमें कम से कम 8 से 10 घंटे, 8 से 8 घंटे धूप लगती है। उस धूप की वजह से गन्ने में लिक्विड है, जहां भी नमी और गर्मी इकट्ठा होगी वहां सबसे पहले क्या होगा? नमी, ह्यूमिडिटी एंड गर्मी यानी हीट जैसे ही कनेक्ट होगी, वैसे तुरंत कीड़े पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा जीव जंतु कब होते हैं? बरसात में होते हैं। नमी तो ठंडक में भी होती है, लेकिन ठंडक में गर्मी नहीं होती, इसलिए प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। ठंडक में तो हम सुबह का खाना शाम को खा लेते हैं, रात का खाना सुबह खा लेते हैं, वो नुकसान नहीं करता। लेकिन बरसात में, इधर गर्मी में, एक मीटिंग का खाना दूसरी मीटिंग में खा लेते हैं, तो क्या होता है? तुरंत फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि नमी भी है और गर्मी भी है। तो सबसे पहले क्या होगा? नमी और गर्मी जैसे इकट्ठा होगी, तुरंत कीड़े पैदा होंगे। इसीलिए संक्रामक रोग सबसे ज्यादा गर्मियों में और बरसात में होते हैं। सबसे ज्यादा बरसात में होते हैं, गर्मियों से ही शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? गन्ने का रस बिल्कुल नहीं लेना है, कतई मत लीजिए। ये कॉलरा, फूड पॉइजनिंग, इंडाइजेशन और लीवर डिसऑर्डर की दवा है। ये लीवर को बहुत नुकसान, जो गन्ना लीवर के लिए अमृत है, वही गन्ना इस सीजन में जहर है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो इस गन्ने से बच के रहें। बसंत ऋतु में के बाद ही गन्ना बंद कर देना चाहिए। इस सीजन में मूंग की दाल विशेष फायदेमंद है। मूंग की दाल का प्रयोग खूब अच्छे से करिए। अन्य दालों का प्रयोग थोड़ा सा कम करिए। मूंग की दाल की जो प्रोटीन होती है वो आसानी से पच जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए मूंग की दाल का प्रयोग ज्यादा करिए। इस रोग में, इस ऋतु में अक्सर अजीर्ण, भूख की कमी, कब्ज, आंव और संग्रहणी जैसे रोग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आंव, अमीबाइसिस, इरिटेबल बेवल सिंड्रोम, आईबीएस, एक ये बड़ी क्या कहते हैं उसको, हाई प्रोफाइल बीमारी है बड़े लोगों को, और हमें तो आईबीएस है वो बोलते हैं। इरिटेबल बबल सिंड्रोम क्या है? जो आदमी रात में देर में खाना खाएगा और हैवी डाइट लेगा, हैवी यानी चिकना तला भुना प्रोसेस्ड फूड खाएगा, उस व्यक्ति को आईबीएस होगा, इरिटेबल बबल सिंड्रोम होगा। प्राचीन समय से ही हमारे आयुर्वेद में इसको संग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी मतलब आंत, संग मतलब संक्रमण, आंतों में संक्रमण हो जाना ही आईबीएस का पर्याय है। तो इन सब से बचने के लिए इस महीने में एक बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी और बड़ी शक्तिशाली दवा है। हम आपको उससे परिचय कराते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है ना सभी को? लिखिएगा अगर नहीं दिख रहा होगा तो। गुड़ और हरण, गुड़ और हरण, देसी गुड़ लीजिए, सफेद वाला गुड़ मत लीजिए, जो थोड़ा रेड कलर का ब्लैकिश होता है गुड़ लीजिए, और हरण लीजिए।
इसको हरण का पाउडर ले लीजिए और गुड़ मिक्स करके, और दिन में 2 बार 3 बार खाइए। अजीर्ण, पेट में भारीपन, थोड़ा सा ही भोजन करके जो पेट भारी हो जाता है और डकारें आने लगती हैं, और क्या होता है, भूख नहीं लगती, सुबह खाया रात तक भूख नहीं लगती, इन सब चीजों से बचने के लिए गुड़ और हरण इस सीजन में बहुत फायदेमंद है। वात और पित्त दोनों का शमन करता है, ध्यान दीजिएगा। कफ तो इस सीजन में जल्दी होगा नहीं, कुछ लोगों को होता भी है पर कम होगा, लेकिन ये वात और पित्त का बहुत बड़ा उपचार है। आपको ये पंसारियों के यहाँ बहुत सरल, बहुत सस्ते दाम में औषधि मिल जाएगी। और जो साथी गर्मियों में कई दिनों से गर्मी की शुरुआत से ही डाइजीन खा रहे हैं, एसिलाग जिन्होंने शुरू कर दी, जिन्होंने पेंटाप डीएसआर शुरू कर दी है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप केवल चिकनाई बंद कर दीजिए, रात का खाना जल्दी खत्म कर लीजिए, जल्दी सो जाइए, गुड़ और हरण दोनों टाइम लीजिए। गुड़ और हरण थोड़ा सा, डायबिटिक भी है तो परेशान मत होइए, ये नेचुरल गुड़ आपको दिक्कत नहीं देगा। थोड़ा सा गुड़, हमने इस समय गन्ने के रस के लिए मना किया, गुड़ के लिए नहीं मना किया। थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हरण मिला करके, लेकिन चैत महीने में तो गुड़ भी लेना चाहिए, अब इधर बैसाख में ले सकते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में ले सकेंगे। तो गुड़ और हरण मिला करके आप इतनी इतना बस आधा चम्मच अगर दिन में 2 बार लेंगे, तो आपकी अजीर्ण, भूख की कमी, कब्ज, संग्रहणी, इरिटेबल बेवल सिंड्रोम, इन सब से आपकी सुरक्षा करेगा, इन सब से आपको बचा के रखेगा। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, इस सीजन में चूंकि हम लोगों को क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है, और अगर किसी को गलती से लूज मोशन हो गया, अगर किसी को गलती से दस्त हो गया या उल्टी हो गई, तो पानी बहुत कम हो जाता है। गुड़ के लिए आप बिल्कुल परेशान न होइए, गुड़ आप अगर आपको शुगर भी है तो भी आप अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में गुड़ ले सकते हैं। ये नेचुरल ग्लूकोज है, नेचुरल ग्लूकोज बॉडी में नहीं जाएगा तो आपके शरीर का नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगेगा। जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जो डायबिटिक के से रिलेटेड अन्य प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सारी चीजों से आपको बचाएगा। तो देखिए पानी की बात हम शुरू में हमने किया था, पानी हमको अर्ली मॉर्निंग करीब 1.25 लीटर, ध्यान दीजिए, सुबह उठते ही, सुबह उठते ही आपको 1.25 लीटर पानी तो पीना ही है, एक सही 1/4 लीटर। अगर पूरी उम्र है, 20 साल से उम्र ज्यादा है, तो प्रयास करिए, नहीं 1.25 लीटर तो 3 पाव पानी, 4 पाव पानी, आधा लीटर पानी तो पीजिए ही पीजिए। उसके अलावा जितना आपका वजन है बाई 10, अगर आपका वजन 50 किलो है तो 50 को 10 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 5 आएगा। तो आपको 5 लीटर पानी पीना जरूरी है। यहां पर लिखा ना, वेट डिवाइड बाई 10। 100 किलो वजन है तो 10 लीटर पानी जरूरी है, 80 किलो वजन है तो 8 लीटर पानी जरूरी है। और सुबह खाली पेट, एक चीज और जान लें, अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि अगर आपने इस सीजन में थोड़ी देर धूप में टहल लिया, काम कर लिया, कोई वॉक कर ली, तो क्या होगा, पानी कम हो जाएगा बॉडी का और उससे आपको वीकनेस लगने लगेगी। और अगर वहीं आप अर्ली मॉर्निंग उठ करके 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे खुली हवा में जरा सा घूम लीजिए, तो दिन में बाहर निकलते ही वीकनेस लगेगी, कमजोरी लगेगी, दिन में बाहर निकलते ही आपको सुस्ती लगेगी। और जब आप अर्ली मॉर्निंग बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी एनर्जी आपकी बॉडी में आ गई। इसलिए गर्मी के सीजन में जो भी पुराने रोगी होते हैं बहुत कमजोर होने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को सुबह पीपल के पेड़ के आसपास, या कोई साफ सुथरा कोई तालाब हो, पोखरा हो, उसके किनारे, या कोई बगीचा हो, वहां धीरे धीरे, अधिक एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन धीरे धीरे घूमना है, टहलना है, वॉक करनी है, प्राणायाम करना है। तो इससे आपको बहुत एनर्जेटिक एनर्जेटिक फील होगा, दिन भर आपको उसकी ऊर्जा का एहसास होता रहेगा। और सीधी धूप से बचना है, टोपी पगड़ी पहनना है, तो हम लोगों ने चर्चा कर ही ली। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, सिर में, देखिए आजकल गर्मियों में टीवी में ऐड आने लगा है ठंडा तेल का, ठंडा ठंडा कूल कूल, और तमाम नेता, सॉरी नेता नेता तो नहीं, लेकिन तमाम अभिनेता और खिलाड़ी प्रचार करने लगते हैं। जान लीजिए
कि जो ये तेल बाजार में ठंडे तेल के नाम पे बिकते हैं, इनमें केमिकल मिले होते हैं। वो केमिकल हमारे लिए भविष्य में कई बार घातक हो जाते हैं। तो आप कहीं से ये सब यूट्यूब पे लौकी का तेल कैसे बनाया जाए, नारियल का तेल कैसे बनाया जाए, आज के समय में ये चीज हम लोगों की जरूरत हो गई है। हम लोग अपने पास इन चीजों को रख के, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, तमाम चीजें बिना इक्विपमेंट के बन जाती हैं। घर पे बनाने की कोशिश करें, या आपकी जानकारी में आसपास कोई वैद्य हो जो खुद बनाता हो, तो उनके पास से चमेली का तेल, लौकी का तेल, नारियल का तेल रखें। इन्हें जरूर बालों में लगाएं। ठंडा तेल बनाने की विधि भी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। घर पे ठंडा तेल कैसे बनाएं, एक बार बना लेंगे तो पूरा सीजन चलेगा। तो कोशिश करिए कि जो, और आप अभी कहेंगे कि सब चीज नुकसान कर रही है, बहुत नुकसान कर रही है। और ये जो कॉस्मेटिक की चीजें हैं, ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट की और ये जो इनकी चीजें हैं, ये सीधे कैंसर पैदा कर रही हैं। कैंसर के सबसे बड़े कारणों में आप जानते हैं क्या है? प्लास्टिक और पीवीसी तो था ही। जो हम लोग फेस पे रोज क्रीम लगाते हैं, जो हमारी बहनें लोग लिपस्टिक लगाती है ना, कैंसर के बड़े कारणों में से एक है लिपस्टिक। तो जितने भी हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, इनमें जो केमिकल मिलाए जा रहे हैं, जो हमको थोड़ी देर के लिए शाइनिंग दे देते हैं, या थोड़ा सा ग्लो दे देते हैं, या हमको यूज करने में इजी रहता है, जिनकी फ्रेग्रेंट अच्छी है, वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, प्राण घातक है। इसलिए इनसे बचिए और नेचुरल चीजों का प्रयोग करने का प्रयास करिए। ठीक है ना? तो इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे और इनसे, 1 मिनट, हम लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। अब आइए, गर्मी के सीजन में कुछ चीजों को सेवन करने से बचना है। हालांकि थोड़ी सी चर्चा हम पहले कर ही चुके हैं। इसमें जो और ध्यान देने वाली बात है, तला भुना मसालेदार हम लोगों ने चर्चा कर ली। फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, डिब्बे बंद चीजें, जूस बंद करना है। नशे की चीजें, वैसे तो नशे की चीजें का इस्तेमाल कभी भी मत करिए, नशा कभी फायदेमंद नहीं। लेकिन गर्मी में विशेष रूप से तंबाकू, शराब और ये जितने नशे हैं, ये बहुत नुकसानदायक हैं। अधिक भोग, अधिक व्यायाम, अधिक श्रम, अधिक उपवास भी इसमें नुकसानदायक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको उपवास करना है तो अच्छे वातावरण में, शुद्ध वातावरण में, नेचुरल वातावरण में रहिए, जहां पर बहुत गर्मी न लगे, जहां पर कोई ऐसी विशेष दिक्कत ना हो, और फिर आप उपवास का सेवन करिए। है ना? देखिए, व्रत और उपवास ये दो शब्द हैं। व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब है संकल्प लेना। किसी ने कहा मेरा व्रत है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी ने कहा मेरा व्रत है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। व्रत जरूरी नहीं भोजन का किया जाए। व्रत में अगर हम लोग कहते हैं कि आज हमने व्रत लिया है कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा, तो केवल अन्न नहीं खाऊंगा, बाकी और चीजें हम सेवन कर सकते हैं। उपवास का मतलब है उपवास, विश्राम दे देना है, पाचन तंत्र को विश्राम दे देना, कुछ भी नहीं खाना है। तो अधिक उपवास गर्मियों में नहीं लेना चाहिए। इसमें एक चीज और है, गर्मियों में दिन में नहीं सोना चाहिए ज्यादा देर तक। अधिक समय तक दिन में सोना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक नहीं कहेंगे, नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहले तो सुस्ती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जठराग्नि और मंद पड़ जाएगी, और जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, और दिन में आराम करना चाहिए, लेकिन सोना नहीं चाहिए। अगली बात है, इस सीजन में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो उल्टी और दस्त की। अपनी कॉपी और पेन बिल्कुल तैयार रखिए, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी चीजें हैं उसकी चर्चा करने का समय आ गया है। सरिता बहन ने बेल के शरबत के लिए कहा है, बहुत सही बात है, बेल का शरबत बिल्कुल लेना चाहिए। और सनस्क्रीन का विकल्प हम आपको प्राकृतिक विकल्प बताएंगे, उसका आप प्रयोग करिएगा। फिलहाल मुल्तानी मिट्टी और उसमें
थोड़ा सा कपूर, उसमें थोड़ा सा सफेद चंदन मिला करके आप, बहुत माइनर सा कपूर मिला करके और उसको फेस पर लगाएं, तो सनस्क्रीन का एक अच्छा विकल्प है। बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इस सीजन में सबसे ज्यादा उल्टी और दस्त होती है। क्या होती है? उल्टी और दस्त। और सबसे तकलीफ दे बीमारी है। उल्टी शुरू हो जाती है, रुकती नहीं। लूज मोशन शुरू हो जाता है, रुकता नहीं। इसका कारण क्या है? ट्रीटमेंट की हम लोग बात करेंगे। आपके घरों में इसका ट्रीटमेंट है, बाजार जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर, हॉस्पिटल, 90% केस में हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुरंत करना होगा, बिल्कुल बिना 1 मिनट गंवाए। ऐसा ना हो कि स्थिति बिगड़ जाए, तब आप ये ट्रीटमेंट शुरू करिए और बाद में हॉस्पिटल भी जाना पड़े और स्थिति भी बिगड़ जाए। तो तुरंत करना होगा। लेकिन पहले इसको समझिए होता क्यों है। हमारे आपके घरों में किचन में क्या होता है? कुकर होता है। कुकर में आप कोई भी चीज पकाते हैं और उसको गैस पे चढ़ा करके जब गर्म करते हैं, तो थोड़ी देर में क्या होता है? सीटी आती है, और सीटी से ढेर सारी गैस निकलती है, वाष्प निकलती है, और जो कुछ भी आपने पकाया थोड़ा उसका पानी का अंश भी निकलता है, और कभी कभी अनाज का कुछ हिस्सा भी निकलता है। नहीं निकलता है? क्यों निकलता है? विचार करिए। क्योंकि अंदर गर्मी बढ़ी होती है। अच्छा बताइए, अगर कुकर में कहीं एक आध सीटी और भी लगी हो या एक आध छेद और हो, तो वहां से भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बहुत तेजी से निकलेगा और तेज फेंकेगा। बिल्कुल सेम वही हमारे साथ होता है, आपके साथ होता है। जब हमारे आंतों में गर्मी बढ़ जाती है, तो वैसे ही जैसे कुकर में उबल रहा होता है, तो आंतों में उबलता है, तो क्या करता है? बाहर से फेंकने लगता है, जिसको हम उल्टी कहते हैं, और नीचे से फेंकने लगता है, जिसको हम दस्त कहते हैं। गर्मियों में लूज मोशन और उल्टी का एक ही यही सबसे बड़ा कारण है। फूड पॉइजनिंग और कॉलरा बैसिलस, ये सब जो है वो सेकेंडरी हैं। वो इसी कारण से वो भी पैदा होते हैं। वो एक पैथोलॉजिकल डिटेक्शन हो गया, लेकिन नेचुरली रीजन यही बनता है। क्या करना है? अगर कुकर की सीटी बंद करनी है तो क्या करना है? गैस बंद कर देनी है। आपको अपने शरीर की अगर ये वॉमिटिंग और उल्टी बंद करनी है तो क्या करना है? गर्मी कम कर देनी है। उस गर्मी कम करने के लिए आपकी स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा है ये मिट्टी की पट्टी, देख रहे हैं ना? पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाई गई है। मुल्तानी मिट्टी भिगो लीजिए और उसको कपड़े पर फैला लीजिए, और उठा करके कपड़े सहित मिट्टी का हिस्सा पेट से टच हो, पेड़ू से पूरा, ये देखिए करीब 10 इंच लंबी और करीब 8 इंच चौड़ी और करीब एक आधी इंच मोटी मिट्टी की पट्टी है। ये मिट्टी मुल्तानी मिट्टी हो तो अच्छा, नहीं तो कहीं से भी जहां खेती ना होती हो, साफ सुथरी जमीन हो, उसको खोद करके आप और उसमें 3 फीट नीचे से मिट्टी निकाल करके प्रयोग कर सकते हैं। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी सभी काम में आ जाती है। लेकिन वहां खाद ना हो, कि कूड़ा ना हो, गंदगी ना हो, खेती ना होती हो, ऐसी मिट्टी चाहिए। तो ढूंढने में दिक्कत होगी, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, इजिली मिल जाती है अपने संस्थान पे। उसका पाउडर भी आता है, पतला लेप भी लगा करके काम। तो इसका आप प्रयोग करें। दूसरा देखिए, नींबू बना हुआ दूसरी तरफ स्क्रीन पर नींबू दिख रहा है ना, लेमन। हालांकि ये दूसरा लेमन है, इसके लिए कागजी नींबू जो छोटा वाला होता है गोल, वो ज्यादा फायदेमंद। आपको क्या करना है? उसकी 7 पत्तियां पीसनी है और उसमें जरा सा मिश्री या जरा सा शहद मिलानी है 1 कप पानी में, और रोगी को पिला देना है। बहुत सारे केस में देखेंगे कि दूसरा खुराक देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दस्त बंद हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखें, जितना ज्यादा तेज उल्टी और दस्त हो रही हो, मिट्टी उतना ज्यादा ठंडी होनी चाहिए। तो मिट्टी को क्या करिए? फ्रिज के पानी में उसको गूंथिए, उसको पेस्ट बनाइए, या मिट्टी रखने के बाद ऊपर से बर्फ की कोई थैली पेट पे रख दीजिए, जिससे वो मिट्टी को और ठंडा बना के रखे। और आंतें जितनी जल्दी ठंडी हो जाएंगी, उतनी जल्दी गर्मी का ये रोग दूर हो जाएगा। ना आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, ना पेरीनॉर्म लेना पड़ेगा, ना O2 लेना पड़ेगा, ना बोतल लगवानी पड़ेगी। सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। और पेट दर्द भी तुरंत, जो प्रबल पेट में पीड़ा होती है, वो भी तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। एक चीज और है, अमृत धारा। अमृत धारा बाजार में मिलती है, वैद्यनाथ में, डाबर में, सब में मिलती है। पतंजलि में दिव्य धारा के नाम से मिलती है। आप घर पर भी बना सकते हैं, सोशल मीडिया पर उसके मेथड आपको मिल जाएंगे। उसको आप 10 बूंद, बड़े लोगों के लिए 10-15 बूंद, छोटे बच्चों के लिए 5 बूंद, आधे कप पानी में मिला करके और दो दो घूंट या आधा आधा कप 15-15 मिनट पे, 20-20 मिनट पे पिलाइए। तो ये भी अंदर की गर्मी को बहुत तेजी से शांत करती है। पेट का दर्द, उल्टी, दस्त, सब बहुत तेजी से इसमें भी आराम मिलता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, अमृत धारा वाला, क्योंकि ये पीपीटी में
नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। जिसको मान लीजिए ये जो मिट्टी की पट्टी रखी जाती है, ये 2 घंटे 1 घंटे रखी जा सकती है, कभी कभी बार तो 5-5 8-8 घंटे भी रखा दी जा जाता है, लेकिन उसके ऊपर आप बर्फ के पानी की थैली जरूर रखें। एक रेमेडी यहां पर और लिखी हुई है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए। 1 ग्राम सौंठ का पाउडर 15 साल तक के लोगों के लिए, 15 साल से ऊपर के लोग हैं तो 2 ग्राम ले लीजिए सौंठ का पाउडर, शहद में मिला करके अगर चटा दिया जाए 2-2 घंटे पे 2-3 बार, तो उल्टी और दस्त दोनों चुटकियों में बंद हो जाते हैं, चुटकियों में ठीक हो जाते हैं। सौंठ का पाउडर और दस्त और शहद। अब आप कहेंगे कि सौंठ गर्म होता है और पेट में भी गर्मी बढ़ी है, तो ये कैसे काम करेगा, प्रश्न उठना चाहिए। अगर नहीं उठता है तो हमने बता दिया, अब तो आपके मन में आना चाहिए। तो आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, लोहा लोहे को काटता है। क्या सिद्धांत है? लोहा लोहे को काटता है। जो लोग शहद नहीं यूज करते वो थोड़ी सी मिश्री यूज कर लेंगे, तो सूंठ की गर्मी और अंदर की गर्मी, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा और गर्मी को भी वो तेजी से शांत कर देगी। एक्चुअली सूंठ जो होती है वो जठराग्नि को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। जब शरीर में गर्मी बढ़ती है, आंतों में गर्मी बढ़ती है, तो जठराग्नि को कम कर देती है, इसीलिए भूख कम लगने लगती है। तो इसका प्रयोग आपको बहुत लाभ करेगा। एक यहाँ पर और आपको हम रेमेडी बता दे रहे हैं, और ये बहुत प्रभावी है। इस सीजन में संग्रहणी होगी, इस सीजन में आंव आएगी, आंव आने के बाद दस्त आएगी, दस्त आने के बाद खूनी दस्त आने लगेगी। क्या आएगी? खूनी दस्त आने लगेगी। और कई बार आंतों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और खूनी बवासीर की शिकायत हो जाती है, ब्लडी हेमराइड्स। और ये बहुत तकलीफ दे है। गर्मियों में जल्दी कोई दवाई इसमें काम नहीं करती, बहुत बार लोगों को ब्लड चढ़वाना पड़ जाता है। क्या करना है? 10 ग्राम तुलसी के बीज, तुलसी के बीज पंसारियों के यहाँ मिल जाएंगे, अपने लोगों के पास भी रहते हैं। क्या करना है? उसको कूट लेना है और 50 ग्राम, 10 ग्राम जितना तुलसी का बीज है उसका 5 गुना गुना। ये 20 साल तक के लोगों के लिए, अगर 20 साल से उम्र ज्यादा है तो 10 ग्राम की जगह 15 ग्राम कर सकते हैं, 20 ग्राम कर सकते हैं तुलसी के बीज, और उसका 5 गुना पानी लेकर के मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के कुल्हड़ में या मेलिया में या घड़े में भिगो लीजिए, रात में भिगो दीजिए। सुबह उसमें 1 चम्मच जीरा पिसा हुआ, यहाँ पे 1 चम्मच लिखा है, जब 20 ग्राम मिश्र तुलसी होगी तो 1 चम्मच होगा, और 10 ग्राम तुलसी होगी तो आधा चम्मच होगा, ठीक है ना। जीरा उसमें मिला लीजिए और 1 चम्मच मिश्री मिला लीजिए और खाली पेट पिला दीजिए, सुबह खाली पेट। केवल 3 खुराक में ब्लीडिंग, पेन, अंदर घाव गायब हो जाएगा, बिल्कुल जड़ से गायब हो जाएगा, बहुत फायदेमंद है। ऐसे भी केस मिलेंगे कि जिनको बाद में ये हो ही ना, अगर आहार दिनचर्या ठीक रही, ऐसा ना हो कि इसके बाद अपनी उसी दिनचर्या में रहेंगे, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा इसको होने का, फिर वैसे करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आहार दिनचर्या सही रही तो ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा ना हो। ये बहुत लाभप्रद है, इस प्रयोग को जरूर करिएगा। पीपीटी हम ग्रुप पे डाल देंगे, नोट करने की विशेष जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। स्किन की प्रॉब्लम इस सीजन में बहुत होती है, इस गर्मी में त्वचा के रोग बहुत ज्यादा होते हैं, खुजली, घमौनी, एलर्जी। क्या करना है? वही मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, जरा सा कपूर 2 चुटकी मिलाइए, नीम की पत्ती पीस करके उसी में मिला दीजिए और एक बार फेंट करके लगा लीजिए, जहां जहां हो वहां लीजिए, नहीं तो पूरी बॉडी में लगा लीजिए। अगर आपको समय मिले, संडे मंडे ट्यूसडे कोई दिन छुट्टी होती हो तो लगा करके बहुत ज्यादा अगर बॉडी में हो गया है तो पूरी बॉडी में लगा करके और घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगा रहने दीजिए, उसके बाद नहा लीजिए पूरी बॉडी में, पूरा बाल से लेकर के पैर तक खूब लेप करके लग, आप देखेंगे कि आपको एक अलग ठंडक महसूस होगी, त्वचा में एक अलग ग्लो आ जाएगा और शरीर के बहुत सारे टॉक्सिन्स जो पसीने से भी नहीं निकल पाते हैं वो इससे क्लीन हो जाएंगे, इसके माध्यम से साफ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अगला जो ट्रीटमेंट है आपका, इस सीजन में हाई ब्लड प्रेशर, उलझन, बेचैनी और घबराहट भी बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, उलझन, बेचैनी और घबराहट भी बढ़ जाती है।
क्या करना है? देखिए, एक तो जो डाइट में बताया हमने आपको, चिकना तला भुना बंद कर देना है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात क्या करना है? मसालेदार चीजें, गर्म चीजों का सेवन घटा देना है, ठीक है ना। और सुबह खाली पेट 1.25 लीटर पानी अगर पीते हैं आप, सुबह जो खाली पेट का पानी है ना, रात भर का रखा हुआ, अगर इसको मिट्टी के बर्तन में रखिए और उसमें एक एक छोटी हरण कूट करके डाल दीजिए, रात भर भीगी हो, और सवेरे उस पानी को अगर आप पीते हैं तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, और एक बीमारी का नाम लेने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बीमारी है, फेफड़े की टीबी, शरीर के किसी भी जगह की टीबी, ये उसको भी क्योर करने की शक्ति रखता है। तो ये घबराहट, उलझन तो आपकी उस 1.25 लीटर पानी से तेजी से घटने लगेगी, बीपी भी आपका कम होने लगेगा। और अगर ये पानी की मात्रा आपने मेंटेन रखी, देखिए क्या होता, बहुत ज्यादा पसीना होता, अभी बहन ने चैट बॉक्स में लिखा भी है, ज्यादा पसीना होगा, पानी ज्यादा निकलेगा निकलेगा, बीपी लो होने लगेगा। तो आपको पानी पूरा करना है। कई बार आप पानी खूब पीते हैं लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, तो उसके लिए हमने आपको पहले बताया कि सत्तू के साथ, आम के पने के साथ, लस्सी के साथ, मट्ठे के साथ, शिकंजी की तरह, नींबू की शिकंजी, इस तरीके से पानी लेंगे तो वो पानी एब्जॉर्ब होगा और बीपी लो नहीं होने पाएगा। दूसरी बात, अगर बीपी हाई हो रहा है तो यहां पर देखिए ट्रीटमेंट दिया गया है, ये देखिए लेफ्ट हैंड, ये हालांकि फिगर जो बना है राइट हैंड का है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड में लगेगा, केवल ये वाला अंगूठे के नाखून के नीचे एक चक्र मैग्नेट लगेगा। देखिए जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, चक्र मैग्नेट का येलो हिस्सा बीच वाला ऊपर दिखाई देगा और किनारे किनारे व्हाइट दिखाई देगा। ये जो चक्र मैग्नेट होगा ये आपकी हाई बीपी को तुरंत लो करेगा। लेकिन अगर ये चक्र मैग्नेट आपने उल्टा लगा दिया, यानी ये जो चक्र मैग्नेट लगाया वो बीच में आपके व्हाइट ना होकर के बीच में, सॉरी, बीच में येलो ना होकर के बीच में व्हाइट है, तो क्या होगा, वो बीपी को हाई कर देगा। यानी अगर आपका बीपी लो रहता है तो ठीक उसी जगह पे लेफ्ट हैंड में चक्र मैग्नेट लगाना है, लेकिन तब वहां पर बीच का येलो हिस्सा ऊपर नहीं दिखाई देगा, बीच का व्हाइट हिस्सा ऊपर दिखाई देगा। चित्र में आपको दिख रहा है, जरूरत पड़ेगी आप ग्रुप पे लिखिएगा तो हम आपको अलग से भी दे देंगे। एक चीज और इसमें बहुत ध्यान देने की बात है, इस सीजन में उलझन बेचैनी बहुत होती है। क्या होता है, तापमान के कारण नसों में लचीलापन रहता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है गर्मी के कारण, और उसकी वजह से हार्ट पे कभी कभी प्रेशर आता है। तो यहां पर देखिए ये छोटी उंगली में 2 पॉइंट बने हुए हैं, देखिए बीच वाले ज्वाइंट के, एक ऊपर और एक नीचे अंदर की तरफ, कितने छोटे छोटे से 2 पॉइंट है। इन 2 पॉइंट्स पे आप अगर एक एक मेथी का दाना या मूंग का दाना बहुत फायदा करेगा, एप्पल के सीड भी लगा सकती हैं, मैग्नेट भी लगा सकते हैं, ब्योल मैग्नेट लगाएंगे दोनों हाथों में। ये वाला पॉइंट तो केवल लेफ्ट हैंड में लगना था, लेकिन ये वाला लेफ्ट और राइट दोनों में लगेगा, दोनों हाथों में इसे आपको लगाना है, और आपको उलझन, बेचैनी, घबराहट की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, बहुत तेजी से आराम मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हार्ट मेरिडियन का पॉइंट है और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्रभावी, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलेंगे अगली पीपीटी की तरफ। पेट में गर्मी से अपच हो रहा है और दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है और अपच है, ये कंडीशन आपको बहुत बार मिलेगी। हालांकि इसके लिए हमने आपको प्राकृतिक उपचार तो बता दिया कि आपको क्या करना है, ठंडी पट्टी लेना है, नींबू की पत्ती लेना है, वो सब हमने आपको बता दिया। एक्यूप्रेशर पॉइंट कुछ इसमें बहुत इफेक्टिव है, देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो यहां पर देखिए एक पॉइंट बना हुआ है, दिख रहा ना, ये देखिए एक पॉइंट यहां पर बना है, एक पॉइंट यहां पर बना है, और एक पॉइंट यहां पर बना हुआ है, ये 3 पॉइंट हैं, ये पेन किलर पॉइंट है।
ये बहुत इफेक्टिव हैं। इनका प्रयोग आप करेंगे, मेथी का दाना या मैग्नेट या स्टार मैग्नेट आप लगाएंगे तो इसमें बहुत तेजी से आराम मिलेगा। मेथी का दाना या मैग्नेट या स्टार मैग्नेट, ये बहुत तेजी से रिस्पॉन्स मिलता है। देखिए ये पॉइंट है। एक ये थोड़ा सा कलर चेंज करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। इंडेक्स फिंगर में 2 पॉइंट है और मिडिल फिंगर में 2 पॉइंट है। आप इस पे मेथी का दाना या स्टार मैग्नेट लगाएंगे, लगाते ही कुछ ही देर में आप देखेंगे कि पेट के दर्द में तुरंत आराम मिल जाएगा। ये तो हो गया डॉर्सल साइड में, यानी नाखून की तरफ। ये फ्रंट साइड में देखिए, एक यहाँ पर और है, ये रेखा के ठीक नीचे मिडिल फिंगर में। यहाँ पे देखिए एक बिल्कुल सीध में, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच बिल्कुल सिधाई पर एक पॉइंट यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट देखिए, ये जिसको लाइफ लाइन कहते हैं, इसके लगभग बीचों बीच एक पॉइंट ये है। इसका पॉइंट नाम CV4 है और इसका नाम ST25 है। अगर ये 5 बिंदु आपने लगा दिए तो गर्मी के सीजन में या किसी भी कारण से पेट में होने वाले दर्द में एक बार रोगी को जरूर आराम मिल जाएगा, जरूर आराम मिल जाएगा। फिर हो सकता है किसी वजह से हो, गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण हो या किसी अन्य कारण हो, तो बाद में फिर होने लगे, उसका कारण ढूंढ के आप उपचार बाद में कर सकते हैं। लेकिन एक बार के लिए ये प्रक्रिया विशेष फायदेमंद है, बहुत प्रभावी है। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है ना। अब जो है हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। ये 3 पॉइंट जो हम लोगों ने 3 पॉइंट पंजे के पिछले हिस्से में, नाखून की तरफ वाले यानी इस हिस्से में, और ये बाकी के 2 पॉइंट फ्रंट हिस्से में, ये दोनों हाथ में लगाने हैं। ध्यान दीजिए, दोनों हाथों में इसका इस्तेमाल करना है, लेफ्ट राइट दोनों में। और स्टार मैग्नेट लगाइए या ब्योल मैग्नेट लगाइए या मूंग के दाने बहुत काम करेंगे, चूंकि अधिक गर्मी के कारण जो अक्सर दर्द होते हैं उनमें ये बहुत तेजी से आराम मिलेगा आपको। आप इसका प्रयोग करिएगा। केवल अगर मैग्नेट लगाना है या कलर भी लगाना है, कलर लगाना चाहें तो ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं, ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। LI1 नहीं है, LI1 नहीं है, ये LI2 है, SI2 है और ST43 है। इन पॉइंट्स का नाम जो लोग, जिन साथियों ने कोर्स किया है वो, उनको इनका आइडिया है, तो इसलिए वो नंबर रत्ना बहन ने लिखा है। थैंक यू। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और गर्मी के सीजन में मुख्य रूप से जो दिक्कतें होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने प्रॉपर अच्छी तरीके से चर्चा कर ली है, समझ लिया है। कोई भी दिक्कत हो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन बाय द वे, गर्मी के सीजन की या किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम है और वो इसमें मान लीजिए चर्चा करने से छूट गया, तो देखिए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आपके 9170067187, इस पे हमारा संस्थान निःशुल्क, विदाउट एनी कंसल्टेंसी चार्ज, किसी, हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि 24 घंटे में आपकी जो भी क्वेरी है उसका जवाब जरूर मिले। तो आप कोई भी प्रॉब्लम है उसको, इसके लिंक भी ग्रुप पे अवेलेबल है, आप चाहें तो लिंक भर दें, नहीं तो इस नंबर पे आप अपनी डिटेल व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे ना। कई बार कॉल नहीं उठती है, स्टाफ नहीं होते हैं, छुट्टी हो चुकी होती है, आपको रात में जरूरत होती है, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी आपको आपके जो है प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट, एक्यूप्रेशर, योग और नेचुरोपैथी जो आप अपने घर पे कर सकते हैं उसका उत्तर मिलेगा, जिससे आप दवाई से बचें और दवाओं के साइड इफेक्ट से भी बचें। अब बारी है आपके प्रश्नोत्तरों की, क्वेश्चन आंसर की। तो आपसे निवेदन करेंगे कि सबसे पहले तो जो आप लोगों ने चैट बॉक्स पे लिखे उसका हम उत्तर दे दें। छाले हैं अगर मुंह में, अक्सर गर्मी में मुंह में छाले हो जाते हैं, तो इसका क्या उपचार है? ध्यान दीजिए, मुंह में छाले एक तो पेट की गर्मी की वजह से होते हैं, वो पेट पे पट्टी लगाने से बहुत तेजी से आराम मिलेंगे। दूसरा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B2, B6, B12 की कमी से होते हैं। तो क्या करना है? विटामिन बी की चीजों का प्रयोग करना है। विटामिन बी की चीजें कहाँ मिलेंगी, किस में मिलेंगी विटामिन बी? विटामिन बी
और विटामिन ए दोनों का इस्तेमाल ज्यादा जरूरी है इन प्रॉब्लम्स के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीड वाली चीजें खानी है, जैसे कद्दू के बीज हैं, जैसे खीरे के बीज हैं, खीरा खूब खाएंगे तो खीरे का बीज भी खा ही जाएंगे, तो उसमें विटामिन बी पूरा हो जाएगा। और अ, सूर्यमुखी के बीज हैं, इन सब में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत होते हैं, इनका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। मट्ठा दही का प्रयोग करेंगे तो भी आराम मिलेगा। कई बार किसी, क्योंकि शुद्ध मिल नहीं पा रहा है, सिंथेटिक दूध मिल रहे हैं तो ये कई बार नुकसान कर रहे हैं, तो आप नेचुरल चीजें पे ज्यादा डिपेंड करिए। हमने थोड़ी देर पहले इसमें एक हरण का प्रयोग बताया था, वो जो हरण थी वो सामान्य हरण थी, एक काली हरण आती है, काली हरण, काली जंगी हरण जिसको बोलते हैं, छोटी छोटी होती है, उसको लेकर के आप चूसिए या उसको घिस करके शहद मिला करके छालों पे लगा लीजिए, तुरंत रामबाण की तरह छालों में आराम मिलेगा और मुंह के छाले, जबान के छाले, होंठ के छाले आपके ठीक हो जाएंगे। अगर इसके लिए आप पॉइंट लगाना चाहते हैं तो इसका पॉइंट है P1, P फॉर पेरिकार्डियम 1, पेरिकार्डियम 1, इसका पॉइंट आप लगाना चाहते हैं तो इसमें आपको P1 से बहुत आराम मिलेगा। ठीक है ना। आप हैंड रेज करिए, आपके जो भी प्रश्न है, अब चैट बॉक्स पे ना लिखिए, अब हैंड रेज करिए, जितने चैट बॉक्स पे लिखे उतने तो हम बोल दे रहे हैं, लेकिन हैंड रेज करेंगे आपको हम उसका उपाय बताएंगे। मुंह में टेस्ट अगर चला गया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको फीवर है, पुराना फीवर है, गहरा फीवर है। उसके लिए आप एक तो छोटी हरण और गुड़ वाला प्रयोग करिए, और दूसरा ज्वर नाशक काढ़ा, संस्थान पे हमने पहले भी कई बार बताया, हम आप में से कई साथी मंगा के घर पे रखते हैं हमेशा, पंसारियों के यहाँ भी मिल जाता है, संस्थान पर भी मिल जाता है। क्या है, चिरायता, पित्त पापड़ा, नागरमोथा और गिलोय, इन चारों चीजों को बराबर ले लीजिए और इनको उबाल करके दिन में 2-3 बार इनका काढ़ा पीजिए, 2-3 दिन पीजिए। मुंह का टेस्ट आने लगेगा, फीवर अंदर से जाने लगेगा, कमजोरी जाने लगेगी। एक और चीज है, इसकी वजह से क्या होता है कि कमजोरी बहुत आ जाती है, तो आपको काली मिर्च के दाने 5 और मुनक्के के दाने 10 कूट करके रात में 1 कप पानी में घोल करके, गर्म पानी में घोल करके पी जाना है, तो उससे कमजोरी भी जल्दी ठीक हो जाएगी और मुंह के छाले भी, सॉरी, मुंह का टेस्ट भी जल्दी आ जाएगा। सीने में अगर जलन हो रही है, आस्था बहन ने पूछा है, सीने में अगर जलन हो रही है तो उसके लिए क्या करना है, पैर की इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर पे, अब थोड़ा सा चूंकि इसमें पीपीटी में चार्ट भी है, तो आप ग्रुप पे लिखिएगा तो हम बता देंगे, वैसे हम हाथ में बता दे रहे हैं कि ये मान लीजिए अगर हाथ है तो उसके इंडेक्स फिंगर के इस कॉर्नर पे जो पॉइंट पड़ेगा, इस कॉर्नर पे बाहर की तरफ जो पॉइंट पड़ेगा, इस पे आपको एक व्योल मैग्नेट लगाना है। या फिर देखिए ऐसे हाथ करिए और मिडिल फिंगर को बैंड करिए, मिडिल फिंगर को बैंड करिए, बिल्कुल बीचों बीच जहां पर आ रहा है, यहां पर आप ग्रीन कलर लगा दीजिए और चारों तरफ ब्लैक कलर से राउंड कर दीजिए, तो पेट की जलन में, सीने की जलन में तेजी से आराम आ जाएगा, बहुत तेजी से आराम आ जाएगा। P1 का लोकेशन अगर जानना है तो इंडेक्स फिंगर को बैंड करिए, इंडेक्स फिंगर को बैंड करिए, देखिए कहां आ रही है, यही लोकेशन P1 की है। इंडेक्स फिंगर को बैंड करिए, कहां आ रही है, सुजोक में लोकेशन P1 की है, ओरिजिनल में जो हमारे नेपल की लोकेशन है वही P1 है, तो हमको सुजोक में ही लगाना है। P1 पे एक स्टार मैग्नेट लगा देंगे तो क्या होगा, जबान के छाले तेजी से ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना। और फिर आपने पूछा है पैर के तलों में जलन हो रही है, क्या करना है, वर्षा बहन ने पूछा है, पैर के तलों की जलन बहुत तकलीफ देह होती है और इस गर्मियों में तो अक्सर माताओं बहनों को होती है, उनको नींद नहीं आती रात में, वो बेचारी पैर के तलों में जलन होती है, उलझन होती है, बहुत परेशानी होती है। क्या करिए, मुल्तानी मिट्टी का लेप सुबह शाम पेट पर भी लगाइए और पैर के तलों में भी लगाइए। पेट में और पैर के तलों में अगर दोनों में आपने मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया तो पैर के तलवे की जलन में बहुत आराम मिलेगा। कई बार क्या होता है कि पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, तो अगर ऐसे लोगों में किसी के पैर के तलों की जलन है तो उनको ग्रुप पे लिखिए, आप जो नंबर दिखा रहे हैं स्क्रीन पे उस पे लिखिए, हम उसको उसका पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट बना करके भेजेंगे। आईफोन से बहन ने भेजा, बाल बहुत झड़ रहे हैं, हाँ वो तीसरा वीडियो जो पिछली क्लास हम लोगों ने ली थी, बाल टूटने की क्लास ली थी, एक ज्वाइंट पेन की क्लास थी, एक वसंत ऋतु की क्लास थी और एक बाल टूटने की क्लास थी।
उसकी वीडियो हम जल्दी ही आईफोन नाम से आया है मैसेज, बहन ग्रुप में आपको मिलेगा, आप देखिएगा बालों की सारी समस्याओं को उपचार उसमें पीपीटी के माध्यम से बताया गया है। पैर के तलों में जलन की हम लोगों ने चर्चा कर ली, छाले मुंह की चर्चा कर लिए, और मैग्नेट लेफ्ट साइड में कान में बेल की आवाज आ रही है। देखिए प्रसन्ना सुनीता बहन ने लिखा है कि बाएं हाँ कान में घंटी की आवाज आ रही है, ये टेनेटस की प्रॉब्लम होती है। इस टेनेटस की प्रॉब्लम के लिए आपको जो नंबर दिख रहा है ग्रुप स्क्रीन पे, इस पे आपको लिख करके भेजना पड़ेगा, तो उसमें आपको आराम मिलेगा। चेस्ट में अगर बर्निंग हो रही है तो, और खाने में क्या लें, चेस्ट में अगर बर्निंग हो रही तो खाने में क्या लेना है, खाने में कुछ न लीजिए, पीने में लीजिए, सौंफ का पानी पीजिए, चेस्ट की जलन आपकी तुरंत ठीक हो जाएगी। सौंफ का उबाला हुआ पानी ठंडा करके लीजिए, पेट की जलन में सीने की जलन में आराम मिल जाएगा। एक और इसका बहुत रामबाण उपचार है, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध, गाय का हो चाहे भैंस का हो, लेकिन सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। ठंडा दूध अगर आप इस्तेमाल करेंगे, हाँ ज्वाइंट पेन की वीडियो की क्लास की वीडियो हम आपको 1-2 दिन में ही उपलब्ध करा देंगे। तो अगर आपको ठंडा दूध, ठंडा दूध मैं बता रहा था, वो ठंडा दूध गाय भैंस का हो चलेगा, लेकिन कंपनी का सिंथेटिक दूध नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उससे आराम नहीं मिलेगा, दिक्कत बढ़ भी सकती है। अगर शुद्ध दूध फ्रिज में रखा हुआ ठंडा जरा सी मिश्री डाल करके केवल 1 कप पी लेंगी, सीने के जलन में, पेट की जलन में तुरंत आराम मिल जाएगा। अगर वो हाइपर एसिडिटी की वजह से है तो सबसे फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है, जरूर लेना चाहिए। अब लगभग जो है आप लोगों की सारी क्वेरी पूरी हो गई है। 2 लोगों ने हैंड रेज किया है, मीना बहन ने, अच्छा, और मधु बहन ने, और माधुरी शाह बहन ने। तो सबसे पहले हम मधु बहन से निवेदन करेंगे, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते बहना। सर मेरे पाँव में है ना झुनझुनी होती है मेरे लेटने के साथ ही, और है ना नींद नहीं आती है, फिर डिस्टर्ब हो जाती है, इतने पाँव में दर्द होता है, उसके लिए क्या उपाय है? फिर से बोलिएगा प्लीज, क्या कह रही थी? मैं ये बोल रही थी कि मेरे पाँव में झुनझुनी होती है, मैं खड़ी रहती हूँ तो थोड़ा कम होती है, लेटने के साथ बहुत ज्यादा हो जाती है, और पूरी रात भर पाँव में दर्द रहता है और नींद नहीं आती उस वजह से, जन 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 करते रहते पाँव। पानी की कमी से ऐसा होता है, और लीवर की गड़बड़ी से ऐसा होता है। तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, LIV3। अच्छा। ठीक है ना? हाँ। LIV3, लीवर 3। हम्म। आप ग्रुप पे लिखिएगा, इसकी लोकेशन हम भेज देंगे। इसको आप लगाइएगा, मेथी लगाएंगे या क्लस्टर मैग्नेट लगाएंगे तो आपको बहुत तेजी से झुंझुनी में, ज्यादातर केस में 1 ही 2 दिन में आराम आ जाता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन पानी की मात्रा बढ़ा मैं दीजिए, और यहाँ ये पे पॉइंट लीवर के नोट कर पॉइंट लीजिए, पे, आप ग्रुप पे लिख। जी सर मैं बहना। यहाँ पे मेरी देहात ध्यान देखिए, अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लगाती हूँ लीवर का हाँ जो। बिल्कुल ठीक है, लीवर के पॉइंट का लिए आप ये जो ग्रीन कलर लगाती हैं बहुत फायदेमंद है। यस। बट वो जो पॉइंट लगाएंगी तो और बहुत तेजी से आराम मिलेगा भाई। सर कहाँ पे आएगा, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। पैर में अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में, थोड़ा सा पंजे पे ऊपर उठेंगी तो मिल जाएगा। हाँ आप लिखिएगा ग्रुप पे, हम आपको आज ही लिखिएगा, अभी हम आपको भेज देंगे। ओके। ठीक है ना? कौन से ग्रुप पे सर? ट्रीटमेंट योग। वाले में लिखिएगा, या योगशाला पे लिख दीजिए, अभी तुरंत भेज हाँ, देंगे। योगशाला पे लिख देती हूँ। ठीक ठीक है, ठीक ठीक थैंक यू बहना। सर। थैंक यू बहना, थैंक यू बहना। अब हम निवेदन करेंगे, आदरणीय अगला हैंड रेज मीना बहन, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र बहना। भैया मुझे कल से लेफ्ट पैर में पिंडली और पंजे में झुनझुनी पूरे समय बनी हुई है, और जरा सा भी हाथ जैसे थाई पे रखते हैं तो और झुनझुनी थोड़ी बढ़ जाती है।
लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के नीचे वाले ज्वाइंट पर मेथी के दाने की पट्टी लगाइए। नीचे ठीक ज्वाइंट है को। जी, नीचे वाले ज्वाइंट पे मेथी के दाने की पट्टी लगाइए। जी हाँ, जी। प्रभु कृपा से तुरंत आराम आ जाएगा। अच्छा। अच्छा भैया, जिसको हमेशा छाले बने रहते हैं, ऐसा नहीं कि गर्मी है तो ठंडी में भी छाले होते हैं अब वो और पॉइंट बरसात में भी काम छाले करेगा, होते पी उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, जो हमने विटामिन बी वाली बातें बताई उनका हैं। जी प्रयोग कराइए और वो पॉइंट कराइए, बिल्कुल आराम आएगा बहना। भैया, एक बार फिर से पॉइंट बता दीजिए, मैं देख नहीं पाई थी। P1 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 कहाँ पर है भैया? P1 इंडेक्स फिंगर को ऐसे फोल्ड करेंगे ना, ये जहां पहुंच रही है यही P1 है। जी। अच्छा अच्छा, तो उधर पे क्या लगाना भैया, मेथी? हाँ, मेथी लगा दीजिए, स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। अच्छा, थैंक यू ठीक भैया है जी। बहना, थैंक जी यू बहना, थैंक यू। अब हम निवेदन करेंगे, मधु शाह बहन से, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। भैया, और एक पूछना था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके लिए? जी बहना, यूरिक एसिड बढ़ा होता है? यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड के लिए आपको प्रोटीन का इंटेक बंद करना पड़ेगा और उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं उसे अप्लाई करने पड़ेंगे। अनार इसमें बहुत फायदेमंद है, तो दिन में कम से कम एक एक कटोरी 3 बार अनार खाइए, अच्छा। तो यूरिक ठीक है। एसिड को बहुत तेजी से डाउन करता है। अनार, आंवला, अनानास, ये यूरिक एसिड की बहुत अच्छी दवा है। दाल, दूध, ड्राई फ्रूट और नॉनवेज ये बंद कर देना होगा। भोजन के बाद पानी कतई मत पीजिए, यूरिक एसिड को बहुत तेजी से बढ़ाता है। भोजन बहुत ज्यादा चबा के करिए, तो इसमें आराम मिलेगा। ठीक है ना? ठीक, थैंक यू भैया। थैंक यू बहना, थैंक यू। अब हम निवेदन करेंगे सरिता जैन बहन से। सरिता बहन, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सरिता जैन, शायद हमारी आवाज नहीं मिल रही है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहना। सर, जैसे मेरे हस्बैंड को हमेशा ना बीपी लो बना रहता है, वो मेहनत करते जब भी लेती हूँ तो कम आता है, तो उनको जैसे मैं फ्लूइड्स देती हूँ, छाछ दे रही हूँ, मठा, जूसेस वगैरह, तो उसमें कितनी ड्यूरेशन रखना है, कितनी कितनी देर में देना है ये दिन भर? गर्मियों में तो आप आधे आधे घंटे पे दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। गर्मियों में खूब हाँ। दीजिए। कोशिश करिए कि उनका चेक करिए, हीमोग्लोबिन तो नहीं कम है? नहीं सर, बिल्कुल कम नहीं है, पूरी जांच करवा ली, नीरो वाले के पास भी हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे हेल्दी हैं। सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। जी सर। पल्स बट रेट बीपी कितना रहता है? हमेशा लो रहता है। पर सब बढ़िया है सर, वो भी बढ़िया है। आप डिटेल लिख करके इसी नंबर पे डालिए, इसमें कुछ हार्ट मेरिडियन के पॉइंट लगेंगे और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ओके सर। और सर, ठीक है। ये मैं आपको लोकेशन बता रही है, जो मेरा ये राइट हैंड है, अभी आपको दिख रहा हो ये शोल्डर यहाँ पे। सर, मुझे यहाँ पे पेन है, यहाँ हम हाथ पीछे बस नहीं जा रहा है, बाकी ऐसे ऐसे ही कर रही हूँ मैं, तो ये पीछे होने पे यहाँ पेन है, तो मैंने अपने हिसाब से जो पढ़ रही हूँ अभी, यहाँ पे स्टार मैग्नेट लगाया, बट सर आराम नहीं लग रहा उससे मुझे। कहाँ पे ये स्टार मैग्नेट लगाया? ये सर, ये इंडेक्स फिंगर। सर, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा एक्चुअली में, आपको दिख रहा है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक सर, है। इसके लिए बताइए, आप कटी मर्दन करवाते हैं ना, जब हाथ ऐसे फैलाने बोलते हैं तब सर बहुत उस समय भी पेन होता है यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे बस। ऐसा करिए कि रिंग फिंगर के जिस तरफ दर्द है उसी जी हाथ की रिंग फिंगर में बिल्कुल बीचों बीच एक सीधी लाइन लगाइए और जी कलौजी के दाने की, समझ रही जी। हैं ना? हाँ आपको हाँ, एक समझ बार गई ऐसे सर, ऐसे निशान बना के बताए कि जान गई? समझ गई सर, फिर भी बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल एक सीधी लाइन, ऐसे ऐसे एक सीधी जी लाइन,
ठीक है ना। जी। एक सीधी लाइन यहाँ से ऊपर तक कलौंजी के दाने की लगाइए और फिर हमको बताइए कि आपका कैसा रहा। बालों के लिए आपने तेल यूज किया था ना। जी सर, मेरे बहुत हेल्दी हेयर हो गए सर। अच्छा और अच्छा। झड़ना तो सर बिल्कुल बंद हो गया। ऐसी मेरे यहाँ पे सर चांद दिखने लगी थी, तो जी जी वो जी। सब बहुत अच्छा हो गया सर। बहुत प्रभावी तेल है वो संस्थान, ये जो बनाता है केश अमृत तेल। कई लोगों को जी बहुत सर। अच्छा रिस्पांस उसका मिला है। हाँ सर। बहुत और सर दवाइयां फॉर्म में भी प्रयोग खर्च। करने के बाद भी जिनको लाभ नहीं मिलता था। बाल के तेल तो बहुत है लेकिन फायदा मिलने वाले बहुत कम है। और बिल्कुल देसी जी सर। चीजों से बनता है। देखिए कोई उसमें कुछ एक औषधियां तो संस्थान देता है, पर वो कहते कुछ भी ना मिलाइए आप केवल वो उसका बर्रैया का छत्ता ले लीजिए और उसको तोड़ करके और उसमें जरा सा गुड़हल का पत्ता लीजिए और नारियल के तेल में पकाते रहिए। धीमी आंच पे पकाइए, वो जलने बना पावे। हालांकि उसमें संस्थान तेल ऑयल तैयार करता है तो उसमें जटामासी वगैरह कुछ औषधियां भी डालता है, वो थोड़ा और प्रभावी होता है। पर अगर न मिलाइए तो भी ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, फिर भी काम जी ये सर, करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो बहुत बहुत बढ़िया है। इफेक्टिव रहा सर मेरे लिए तो। बालों में आपके रिस्पांस मिल गया है और ये तो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, ये भी ठीक हो जाएंगी। तो इसको आप हाँ, लगाइए, फिर ओके जैसा सर। होगा बताइए। ठीक है बहना। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू बहना, बहुत बहुत प्रणाम। गौरिका बहन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। गौरिका, हैंड रेज किया है आपने, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। गौरिका बहन, शायद आवाज नहीं जा रही है। नैना बहन प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। नैना पारिक बहन। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। 3-4 जय क्वेश्चन है। जिनेन्द्र बहना, बहुत बहुत प्रणाम, कैसी हैं। बस हम ठीक है, आप कैसे हो? बहुत अच्छा है अच्छा। बहना, आशीर्वाद है। आप लोग बता दें, नैना बहन यूएसए से हैं और बहन का सानिध्य हमको मिला है पिछली ठंडक में। अब की ठंडक में तो हम लोग वंचित रह गए। पिछली ठंडक में हम लोगों ने गणतंत्र दिवस इंडिया में बहन के साथ ही मनाया था। हाँ, बहुत अच्छा लगा तो था सर। हाँ आपने जी बहुत जी बहना, अच्छा टेक केयर किया था हमारा सबका। नहीं नहीं बहना, कुछ भी नहीं, उस समय तो सहयोगी भी नहीं थे। आप लोगों ने तो बिल्कुल जो है परिवार की तरीके से समय बिताया। हम लोग कहीं घूमे टहले भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे अभी भी याद करते हैं। अच्छा, और बताएं बहन। आपने अभी जो नारियल के तेल में क्या पकाना है बाल झड़ने के लिए? ये जो होता है ना, आपने तो शायद आपको दिया था, नहीं मीना बहन ले गई हाँ थी। ये जो है मेरे। ये जो बर्रैया का छत्ता होता है ना, पीली वाली बर्रैया, वो जो मालूम पीली नहीं। वाली एक मक्खी होती है जो छेद देती है तो सूज आता है, हाँ दर्द होने लगता है। हाँ हाँ। उसका छत्ता ले लीजिए और वो पुराना होना चाहिए लेकिन गंदा नहीं होना चाहिए। और उसमें से बर्रैया ना हो, वो छोड़ करके उड़ गई हो। वो तो यहाँ मिलेगा नहीं शायद। क्या उसका नाम क्या होता है, वो देखना पड़ेगा मुझे बस फिर। यही कहते हैं हम लोग, बर्रैया का छत्ता ही बोलते हैं उसको। अच्छा। और दूसरा कोई एक सीजन होता है उसमें अपने यहाँ आसानी से मिल जाता है, उसी का ऑयल अच्छा। तैयार करते हैं हाँ। और बहुत इफेक्टिव है। देखिए आपके अच्छा सामने सर। ही अभी सरिता बहन ने बताया, इन्होंने हमारे ख्याल से एक ही शीशी छोटी यूज की है और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। अम, ओके। और सत्तू और शिकंजी क्या होता है? सत्तू क्या होता है? सत्तू घोल के पिया जाता है। सत्तू वो जौ को भून करके और चने को भून करके पिसा लिया जाता है। कायदे से सही तरीका है कि उसको पहले भिगो दिया जाए एक दिन और अगले दिन उसको फिर उठा के सुखवाया जाए, फिर उसको पिसवा लिया जाए और फिर उसके बाद नमक और पानी और थोड़ा सा जीरा और सत्तू का पूरा वो डाल करके फिर पिया जाता है। और पहले तो खाया भी आपकी आवाज चली गई सर। जाता है और आवाज। उसको घोल के पिया जाता है। अच्छा, तो ये तो तैयार मिलता होगा ना, सत्तू ही बोलते हैं उसे। हाँ तैयार भी मिलता है, सत्तू पाउडर तैयार भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है और यहाँ भी खूब मिल जाता है बहुत आसानी से। और और शिकंजी? शिकंजी क्या होता शिकंजी है? नींबू, नींबू, काला नमक और पानी और जरा सी मिश्री, ये शिकंजी हो गई। अच्छा। ये सब नेचुरल एंशियंट इंडियन ड्रिंक्स हैं, कोल्ड इंडियन कोल्ड ड्रिंक है।
एंशियंट इंडियन कोल्ड ड्रिंक है। आम का पना, कच्चा आम भून करके उसमें मसाले वगैरह डाल करके, उसकी तो रेसिपी हमें नहीं मालूम होगी, आप लोगों को मालूम होगी, मम्मी वगैरह बनाती है घर में, गर्मियों में बहुत हाँ। फायदेमंद होता है। और लस्सी मट्ठा तो जान ही रही हैं, ये सब इंडियन कोल्ड ड्रिंक है और बहुत हेल्दी है, बहुत बेनिफिशियल है, इसका प्रयोग किया जाए। दूसरा मुझे पूछना था, किसी को, हमारे एक फ्रेंड को गाउट हो गया है, तो बहुत जी जी, पेनफुल है, खड़े नहीं रह सकते वो। रिपोर्ट हमको इसी नंबर पे भिजवा दीजिए, उसका ट्रीटमेंट, गाउट यूरिक एसिड मोस्टली बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड और ESR के पॉइंट और डाइट हम भेज देंगे, आप यूज कराइए, प्रभु कृपा से बहुत तेजी से आराम मिलेगा। अनार, आंवला, अनानास, इनका प्रयोग शुरू करा दीजिए। अच्छा। गीता बहन ने और तेल का नाम पूछा है, संस्थान का तेल आता है, उसको केश अमृत ऑयल बोलते हैं, केश अमृत ऑयल, तो वो बाल टूटने के लिए प्रयोग होता है। गीता बहन ने चैट बॉक्स पे लिखा था, इसलिए हमने बोल दिया। सर, सिंगल्स के लिए क्या उपाय है? एक हमारे फ्रेंड को सिंगल्स हो गए, ये क्या बहुत चीज हुआ? पेनफुल होता है। सिंगल्स बॉडी पे जो निकलते हैं ना, उसे सिंगल्स बोलते हैं यहाँ पर, SHINGLES। अच्छा, कुछ और वो अधूरी बहुत पेनफुल होता है। घमौनियों की तरीके से होता है कुछ। गमोनिया क्या होता है नहीं मालूम मुझे। उनमें पेनफुल और जलन होती है। हाँ, पेनफुल बहुत होता है, पेनफुल बहुत होता है। फोटो दे पाएंगी क्या हमको? हाँ, मैं उनको बोलती हूँ आपसे बात करने को, कल रात को ही मैंने बोला हाँ उनको। बोलिएगा। हमारे ख्याल हाँ। से जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये एक तेजिनेंद्र सर, हर्पी हर्पीज जैसा तो नहीं? सर मालूम नहीं है मुझे कैसा होता है वो, पर एक मैं बार उनको आप बोलती कहिएगा, हूँ कि फोटो फोटो निकाल भेजेंगे। के आपको। हाँ, हाँ। मैं उसका उपाय बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। तेजिनेंद्र सर, थैंक यू बहना, बहुत बहुत प्रणाम बहना। हाँ, मयूरी साहब बहन। सर आपने वो जो काढ़ा बताया था ना, मुंह का टेस्ट भी चला गया है, वो काढ़ा जो बताया था वो फिर से बताइए ना, जीरायता और क्या क्या 5 बोला था? चिरायता, पित्त पापड़ा, नागर मोथा और गिलोय। पित्त पापड़ा, नागर मोथा, और ये कितना लेने का? और गिलोय बराबर मात्रा में ले लीजिए। आप अच्छा 20-20 ग्राम ले लेंगी तो बहुत दिन चलेगा, बहुत लोग उतने में ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये इसका काढ़ा बना के पीने का, काढ़ा बना करके पीने का। और खाली पेट पीने का वो, या? खाली पेट पिए, खाने के 2 घंटे बाद भी ले सकती हैं, तो अच्छा, इंटरनल फीवर को ये निकाल देगा और उसकी वजह से जबान का टेस्ट सही हो जाएगा। धन्यवाद सर। ठीक और है, सर, और थैंक यू बहना। अनम्यूट कर लीजिए दोबारा। मेडिसिन लेते हैं और तो उसकी वजह से सीरम क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या करने का? पूरी अभी रिपोर्ट भेजिए। सीरम क्रेटिनिन बढ़ने का मतलब है किडनी फेल हो रही है, वो स्थिति घातक हो सकती है, और किडनी फेल का जो ट्रीटमेंट है इस समय, आधुनिक समय में, वो बहुत खतरनाक है। विशेष रिस्पांस नहीं है, और उसमें पहले डाइटार से शुरू होता है, फिर कुछ दवाएं दी जाती हैं, और फिर उसके बाद डायलिसिस शुरू होती है, और उसके बाद अच्छा नहीं। नेचुरोपैथी में डाइट डायटर तो चालू है रूटीन। उनको, डायटर तो चालू है उनको। हाँ, तो नेचुरोपैथी में कुछ ट्रीटमेंट है, उनका सारा रिपोर्ट भेजिए, और अच्छा समय हो तो टाइम हमारी टीम से लेकर के हमसे बात कराइए, या हो सके तो लेके आ जाइए एक बार, 4-5 दिन के लिए। और अच्छा, पहले एक ठीक बार है। रिपोर्ट देखिए, हम देखें कि हम लोगों के अनुकूल कंडीशन है कि नहीं, और उस हिसाब से अच्छा हम आपको उपचार बताएंगे, क्योंकि उसमें बहुत तेजी से मेहनत करनी होगी, नहीं तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी, तो फिर रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है ना बहना? हाँ थैंक यू हाँ, ठीक है, थैंक बहना। यू। तो निधि बहन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, निधि बहन। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहना। सर आपने बताया कि सुबह मॉर्निंग टाइम में पानी पीने के लिए, तो हम पीते हैं तो यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, एक्सेस में यूरिन यूरिन होता की है। प्रॉब्लम नहीं है, यूरिन थोड़ा ज्यादा जाना पड़ता है। हाँ, यूरिन बहुत जब तक ज्यादा होता ब्लड है। में गर्मी होगी, टॉक्सिन्स होंगे, तो आपको ऐसे में यूरिन ज्यादा जाना पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप रेगुलर पानी ज्यादा पीती रहिए, धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा। ज्यादा फिर भी जाना पड़ेगा, 1-2 बार ज्यादा जाना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा।
और सर ये यूरिन में जलन भी पानी की कमी से होती है? बिल्कुल, पानी की कमी से भी होती है, और भी कई कारण हैं, पर पानी की कमी उसमें पहला कारण है और बड़ा कारण। तो तो ये आप जो इसको करें। ये पानी पीने से यूरिन ज्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं है मतलब कुछ भी? जी जी, ओके सर, थैंक पानी यू। पीने से होगा, बिल्कुल आराम आ जाएगा। थैंक यू बहना, बहुत दिन बाद दर्शन हुआ। स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, फिर मिलते हैं। आप म्यूट हो गई हैं। सर मॉर्निंग टाइम स्कूल का रहता है इसलिए नहीं हो पाते कनेक्ट। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, फिर लेट होगी। सर बहुत थैंक बहुत यू। प्रणाम बहना, थैंक यू। थैंक यू। निवेदन करेंगे, पावनी तोलानी बहन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। पावनी तोलानी। जी नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते बहना, सादर प्रणाम बहना। जी मेरे को ना दांत में बहुत दर्द हो रहा है इस समय। राइट हैंड के साइड में ना दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों, बहुत दर्द हो रहा है। पीछे के दांतों में? जी। तो पीछे के दांतों में दर्द के लिए रिफ्लेक्सोलॉजी में स्मॉल फिंगर के टिप पे, जिस तरफ दर्द हो रहा है उसी हाथ की स्मॉल फिंगर के टिप पे प्रेशर दीजिए, टिप पे। ठीक है जी। और लौंग होती है ना, लौंग। जी वो भी आप लगाइए। नहीं लगाना, ने कहाँ लगाई? जी दांतों में मतलब उसी लौंग को इसी टिप पे रख के बांध दीजिए। अच्छा ठीक है जी। थोड़ा टाइट बांधिएगा पेपर टेप से, और आप जी देखिएगा कुछ ही देर में आराम मिल जाएगा। और जरा सा चेक कर लीजिए, अगर कैविटी वगैरह होगी तो जी उस हिसाब से उसका उपचार आगे फिर जी सोचा वो तो जाएगा। है। जी वो है। कैविटी है, कैविटी अगर जी ज्यादा है तो थोड़ा उसका ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा बहना। लेकिन एक अच्छा। बार इसे करिए, या एक चीज और कर सकती हैं कि लौंग का तेल, क्लोव ऑयल और तिल का तेल जी 2-2 ड्रॉप ले करके और किसी कॉटन में उसको, कॉटन पे डाल लीजिए और वही कॉटन वहां लगा दीजिए। बस चुटकियों में तुरंत आराम मिल जाएगा। एक बार के लिए तो ठीक ही हो जाएगा, बाद में फिर आप उसको चाहे तो अ, उसके रूट कॉज के लिए अलग से ट्रीटमेंट किया जा सकता जी धन्यवाद। है। थैंक यू बहना, थैंक यू बहना। बहना बहराइच से ही हैं और जी एक्यूप्रेशर का सर्टिफिकेट कोर्स कर रही हैं बहुत मेहनत से। थैंक यू बहना, बहुत बहुत प्रणाम। आज की धन्यवाद जी। क्लास में तो एक्यूप्रेशर कम नेचुरोपैथी सब आपको मिला होगा, अच्छा लगा होगा। इस क्लास में एक्यूप्रेशर के साथ साथ नेचुरोपैथी और घरेलू ट्रीटमेंट भी बताए जाते हैं, जिससे अन्य रोगों में भी लाभ मिल सके। तो हीना मोदी बहन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सर, बहुत जय दिनों के जिनेन्द्र बहना, बहुत बहुत प्रणाम बहना। प्रणाम प्रणाम। और मुझे लेफ्ट नी जो है, मैं चलते चलते वैसे ही मुड़ गई। और 4 महीने दिसंबर महीने में हुआ था, तो अभी तक नीचे जी नहीं बैठी थी। और जीना चढ़ने उतरने में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने को बोला है डॉक्टर ने। थोड़ा सा गैप हो गया है नी में, ऐसा बोला है। तो क्या कर आप वो सकते? नी का एक्सरे भेजिए, जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पे हाँ नी का एक्सरे भेजिए और पूरी ठीक डिटेल भेजिए। हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या करना है। ठीक है ठीक है सर। बहना, एक बार हाँ पूरी डिटेल हमको मिल जाएगी ना, तो हम आपको कंप्लीट उपचार बना के भेजेंगे। ठीक है। और मेरी मम्मी 85 ईयर्स की है, तो उनको हम्म, आप जो के तलवे को बोला है ना, वो तलवा नहीं, ऊपर की साइड जो है पैरों की। और जी जी। हथेली, हथेली के बैक साइड, मतलब दोनों हाथों के और पैरों के ऊपर की साइड पे बहुत ही दुखता है उनको। अच्छा अच्छा, कब से है? 5-6 महीने तो हो गए। तो रात को तो सो नहीं पाती, मतलब इतना ऐसे पंजे में आगे और पीछे? आगे नहीं, सिर्फ पीछे। पीछे की तरफ दर्द हाँ, होता है? हाँ पैरों में भी दोनों? ऊपर की और पंजों में पीछे की तरफ। अच्छा ठीक है, तो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर है ना, बाएं हाथ की जो रिंग फिंगर है, इसके हाँ ऑल जॉइंट पे, चारों जॉइंट पे मेथी की पट्टी लगाएं। चारों जॉइंट मतलब 3 होते हैं ना सर? सॉरी, 3 जॉइंट, तीनों जॉइंट पे, चारों तरफ से, चारों ओके, ओर से तीनों जॉइंट पे मेथी की पट्टी लगाएं। मेथी की पट्टी, ठीक है। जी बहना, जी बहना। ठीक, सिर्फ थैंक यू बहना। और जैसा रहेगा आप बताइएगा, जैसा रहेगा लास्ट ना ग्रुप। सर? जी, सिर्फ लास्ट फिंगर में ना?
लेफ्ट नहीं, हैंड, रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर, सॉरी छोटी सॉरी। उंगली के बगल वाली उंगली। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद। जय ओके जी। बहना, थैंक यू बहना। हाँ। जय जिनेन्द्र बहना। अब हम निवेदन करेंगे मीना बहन से तो शायद बात हो गई है, अगर नहीं बात हुई तो भैया अनम्यूट कर लें। हाँ भैया, वो छाले के लिए दोनों हाथ में लगाना है, इंडेक्स फिंगर को जी, लेके दोनों हाथ में लगाना बहना, जी थैंक यू दोनों हाथ भैया। में। जी थैंक यू। और इस तरीके का कुछ भी अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग ग्रुप पे भी लिख देंगे, तो आपको कभी भी आप लिखेंगे तो हम उसका समाधान आपको समय से बता दिया। राजकुमारी बहन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्ते भैया, जय जिनेन्द्र। नमस्ते बहना, सादर प्रणाम। हाँ, भैया मेरे को ना ये नाक में एलर्जी रहती है एनी टाइम, और अच्छा फेस में भी अच्छा, हल्का हल्का दाना एनी टाइम बना रहता है, ये क्या है? कब से है ये बहना? हो गया, साल 2 साल तो हो गया। तो कुछ ईचिंग खुजली भी होती है? नाक के ऊपर है कि अंदर है? ये यहाँ पे है, साइड में भी है, ऊपर में भी थोड़ा बहुत होता था, बस हो जाता छोटा छोटा होके। अभी तो नहीं है, अभी तो पानी वगैरह बहुत पी रहे हैं, अभी थोड़ा कम है, नहीं तो बहुत रहता है एनी टाइम यहाँ दाना पूरा, देखिए ना तो मेरा जैसे नाक। पानी पीने से कुछ राहत मिली है तो इसका मतलब पानी की कमी इसमें मूल कारण है ही है। और यहाँ एक यहाँ काम इचिंग करें कि होती है। जी जी, एक काम करें कि राइट हैंड की रिंग फिंगर के बीच वाले जॉइंट पे अच्छा, इस पे ब्लैक कलर लगाएं। ब्लैक कलर? हाँ, और उसी के ऊपर कलौजी के दाने की पट्टी लगाएं। इसकी पट्टी? कलौजी के दाने की, कलौजी मंगरेल, कलौंजी, अच्छा अच्छा, जी ओके। पट्टी लगाएं। 1 हफ्ते लगा करके फिर हमको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके बताइएगा कैसा है। हाँ, हम हैं, आपका ग्रुप में हैं। जी जी हम मैडम। पहले योगा करते थे, लेकिन अब थोड़ा नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो योगा ही छोड़ दी फिर हम। तो तखत पे बैठ के करिए ना, बेड पे बैठ के करिए, हम भी देखिए बेंच पे सेट्टी पे कराते हैं। हाँ, नहीं हम पहले तो आपका हाँ, बहुत योगा मत किए हैं छोड़िए, हम। सीट बदल लीजिए, योगा मत बदलिए, करिए जरूर। अब नीचे नहीं बैठ पाते हैं, घुटना में दर्द रहता है हाँ बोल के। हाँ, तो तखत पे बैठ के किया करिए, तखत पे बैठ के या बेंच पे बैठ के करिए। हाँ, फिर बेड ही है, बेड पर ही कर सकते जी हैं। जी, बेड तो पे, इनको हाँ तो बेड पे बात ही करिए। नहीं हुआ आपसे, पहले तो बात भी करते थे, होता भी था। अब तो यही है ना, टीचिंग होती है यहाँ पे, और करिए बहना, सारे ना करिए, प्रभु कृपा से बहुत तेजी से आराम मिलेगा, जैसा होगा फिर हमें फेस ना बताइए। क्लीन नहीं है मेरा, और एनी टाइम भैया वो जैसे मेरी बोली चेंज हो गई, मेरे को लगता नहीं कफ है, लेकिन मेरी वॉइस चेंज हो गई अंदर में, या तो कफ होगा कुछ। हाँ, अंदर वोकल कार्ड में कफ होगा, तो इसके लिए आप अजवाइन का पानी पीजिए। अजवाइन गर्मी का ज्यादा पानी है, बहुत पीना? ज्यादा नहीं पिवाएंगी, पर दिन में 1-2 बार भी अगर 1-1 कप पानी पिएंगी तो आपको लाभ मिलेगा। और एक काम करिए, मुलेठी चूसिए, मुलेठी। मुलेठी? मुलेठी हाँ का ठीक। छोटा सा टुकड़ा लेकर के मुंह में चूसिए, और 2-3 दिन करके आप हमें बताइए, हमें लगता है कि प्रभु कृपा से हाँ, आराम आ क्योंकि जाएगा। हम इसी कारण से किसी से बात भी नहीं करना चाहते, मेरी वॉइस चेंज हो गई। नहीं नहीं, बात करिए, बात नहीं तो करना जिस नहीं, समाधान नहीं जिससे है। बात करते हैं सब बोलते सो रही थी क्या, सो रही थी क्या? बोले नहीं, मेरी आवाज ही सो गई हमेशा के लिए, ऐसा हो आप गया है इसको जैसे करिए, भैया। प्रभु ने कहा चाह तो आप आराम से बात करेंगी, लोग नहीं कहेंगे सो रही थी, लोग कहेंगे जग रही थी क्या। नहीं नहीं, बहुत ठीक है, परेशान हम अपने इससे हो गए। थैंक यू बहना, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ हम। इंदु सिंघवी बहन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। इंदु सिंघवी। नमस्ते सर। नमस्ते बहना। सर हमारे हस्बैंड के पैरों में सूजन बहुत रहती है। कब से है बहना? बहुत टाइम हो गया सर, उनके घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो तो पैर लटका घुटनों में सूजन है कि पैर के नीचे टखनों में सूजन है? पैर, पूरे पैर में ही रहती है सर। तो बहना, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पे नोट कर लें, और इस पे फोटो भेजें बाबूजी के पैरों की। और ठीक है भी सर। जो प्रॉब्लम होती है, यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, इनमें से कुछ ना अच्छा कुछ होगा जरूर। आप अच्छा, उसकी भी डिटेल हमको भेजिएगा, हम उनका उपचार बना के आपको भेजेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है बहन, सर थैंक यू हमारे बहना। जी बहन। सर हमारे ना बगल में गांठ जैसा कुछ लटक रहा है, और अब उस हाथ में भी बहुत पेन होता है सर।
अच्छा, गांठ किस जगह पे है? और बगल में सर। आर्मपिट में या नीचे? जी जी, यहाँ जी। तो इसके लिए ये स्मॉल फिंगर है ना, इसके जी सर। नाखून के कॉर्नर पे, इसके नाखून के कॉर्नर पे कौन सी एक साइड काली सर? मिर्च, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अच्छा सर। हाँ, इस पे एक काली मिर्च का दाना बांधिए पेपर टेप से। ठीक है सर। एक हफ्ते और बाद सर करके फिर शोल्डर, जैसा शोल्डर में भी पेन रहता है सर। हो सकता है उसी वजह से हो, तो आराम आ जाएगा। और अगर उस वजह ठीक, से नहीं होगा तो आप हमको इसी नंबर पे भेजिएगा, तो हम आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। बहना, बहुत बहुत प्रणाम बहना, जय जिनेन्द्र। अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय किरण बहन से, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार भैया जी, प्रणाम। सादर प्रणाम बहना। जी भैया जी, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ये भैया जी कि मेरे घुटने के पीछे जो नस होती है वो तन जाती है। थोड़ी देर अगर हम किचन में काम करते हैं या थोड़ी देर चलते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे जाम हो जाती है जैसे गाड़ी के पहिए में ग्रीसिंग खत्म हो जाती है, इस तरह वो बिल्कुल जाम हो जाता है, उठ नहीं पाता कदम। अच्छा ये अच्छा, वाली आपकी आपकी कमर में भी थोड़ी सी जकड़न या दर्द कभी कभी हो जाती है? इधर तो बहुत टाइम से, क्योंकि ज्यादा काम होता नहीं है तो कमर दर्द का कोई महसूस ही नहीं होता है। जो पॉइंट आप कमर, बता रही हैं उसका संबंध कमर से है, लंबर से है। अच्छा तो आप एक बार इस पीछे के हिस्से पे, इस जगह पे चने के जी, 4-5 दाने बांधिए। चने के 4-5 दाने, ठीक है 4-5 दाने पेपर टेप से बांधिए, और 2-3 जी। दिन करके फिर जैसा हो बताइए। जी भैया जी। और ठीक है आजकल बहन। 2 दिन शोल्डर, जो ये शोल्डर राइट हैंड साइड के शोल्डर के बैक साइड में, जैसे मैं काम करती तो हूँ सब कुछ, लेकिन जब जैसे ऊंचा उठाती हूँ तो वो ऐसे दूसरे हाथ का सपोर्ट देके, जैसे कल मैं एक्सरसाइज कर रही थी आज मॉर्निंग में, तो मेरे को बहुत पेन हो रहा था। ये 2 दिन से हो रहा है मेरे, ये पता नहीं क्यों। तो राइट हैंड की रिंग फिंगर के नीचे वाले ज्वाइंट पे, राइट हैंड के नीचे वाले रिंग फिंगर के नीचे वाले ज्वाइंट पे, अच्छा ऊपर जी, उठाने में सपोर्ट देना पड़ता है, दर्द नहीं होता? हाँ हाँ, सपोर्ट देना पड़ता है। दूसरे हाथ का सपोर्ट करती हूँ तब इसको ऐसे उठाती हूँ। ठीक है, दर्द तो नहीं होता? वैसे दर्द नहीं होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक गिलास पानी उठा के ऊपर ऐसे कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा मेरे से, दूसरे तो हाथ का आप सपोर्ट चाहिए। इस पे आप रेड कलर लगाइए। कहाँ? रिंग फिंगर पे? हाँ, नीचे वाले ज्वाइंट पे रेड कलर लगाइए, और उसके ऊपर से मेथी के दाने की पट्टी लगाइए। अंदर की तरफ दाना लगाऊं ना, तो पूरे गोल गोल नीचे? पूरे पूरे गोल गोल चारों ओर। अच्छा, मेथी का दाना। ठीक है, जी जी, लगा करके हमको बताइए, 2-3 दिन करके बताइए कैसा है। ठीक है। और मेरा वो जो वॉशरूम जाती हूँ, मेरा होल्ड नहीं होता, टॉयलेट होल्ड नहीं होता, कई बार कपड़े खराब हो जाते हैं। हाँ, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, इसका पॉइंट हम बना के भेजेंगे, और जरूर जी लिखिए, ग्रुप पे लिखिए, जिससे जी, आपको पूरी डिटेल भेजें, नहीं तो भविष्य में और दिक्कत करेगा। हाँ बिल्कुल होल्ड। कई बार तो मुझे इतनी परेशानी होती है कि 1-2 बार तो मुझे रास्ते में ही मुझे नहीं हुआ था, करना पड़ा, क्या होल्ड नहीं होता बिल्कुल, मतलब बेइज्जती सी होती है और खुद को अंदर से बहुत खराब लगता है। आप लिख करके भेजिए इसी नंबर पे, हम आपको इसका ट्रीटमेंट बना के भेजेंगे। ठीक, ठीक है भैया जी। थैंक यू बहना। नैना हाँ बहन सर। प्लीज अनम्यूट कर हाँ, लीजिए। जी बहना। हाँ मैंने पूछा, वो हर्पीस है, हर्पीस, इंडिया में हाँ, हर्पीस हर्पीज है ना, बोलते हैं। तो हाँ, हर्पीज वही हमें लग रहा था आपके बताने के हिसाब से। हर्पीज का एक बहुत रामबाण ट्रीटमेंट है, ब्राह्मी घास कहीं मिल जाए, ब्राह्मी अच्छा, घास। ग्रास, घास यानी ग्रास बोल रहे हो ना, जी ब्राह्मी जी, घास। ग्रास बोल दीजिए। ब्राह्मी प्लांट मिल जाए, उसको पीस करके और उसका लेपन कर लें, एक ही खुराक में ठीक हो जाएगा। अच्छा, जल नीम भी बोलते हैं उसको, जल नीम भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप एक बार नंबर पे हमारे लिख दीजिएगा, तो इसके 1-2 पॉइंट लगते हैं, उसका हम निशान बना के आपको व्हाट्सएप कर देंगे, उसको भी लगवाइएगा, कलर लगेगा, प्रभु कृपा से जरूर आना। थैंक यू सर। सभी का बहुत बहुत प्रणाम। सुबह 6 से 7 की योगशाला में सर बहुत बहुत प्रणाम सर।
सर आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट हो गए हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत प्रणाम। सब मजे में है सब लोग? एकदम सर, बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है। आप कैसे हैं? बस सब मजे में है यहाँ पे। तो पंखुड़ी मजे को में है। याद करते हैं, पंखुड़ी को। पंखुड़ी भी बहुत याद करती है सर। आ जाओ इस इधर बार आप। आइएगा तो जरूर मिलिएगा सर। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आप दिसंबर जनवरी में आते हैं, हमने देखिए 9 महीने पहले एप्लीकेशन लगा दिया है। जरूर जरूर, जनवरी जहां तक है अयोध्या फरवरी। में भेंट होगी, इस बार अयोध्या में भेंट होगी जहां तक। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर। मूव हो गए सर आप? नहीं, अभी तो यही है, लेकिन तब तक पहुंच जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ बंद कर देंगे फिर? नहीं नहीं, यहाँ चलेगी, यहाँ और टीम चलाएगी। अच्छा ड्यूटी अच्छा, चेंज हो जाएगी। जी जी। हाँ ठीक है, चलो। बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू सर। सभी का बहुत बहुत आभार। आज की क्लास बहुत अच्छी रही और खूब आप लोगों का समय मिला। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। सुबह हम लोगों की रेगुलर योगशाला चलती ही है। हम प्रयास करेंगे अगले बृहस्पतिवार को फिर किसी इसी तरीके से विशेष टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, और कोशिश होगी कि हर बृहस्पतिवार हम लोग एक बार मिले। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। योग से, एक्यूप्रेशर से, नेचुरोपैथी से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको स्वस्थ बनाते रहिए। बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। सर आप अमेरिका का वीजा तो अप्लाई करो ना, पहले ठीक है स्टेप बहना, 1 चालू करा। करो। जय जिनेन्द्र भैया, इसकी रिकॉर्डिंग जरूर डाल दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, जय रिकॉर्डिंग मिलेगी। बिल्कुल बहना, मैं पता करता हूँ अपने भाई से कैसे यूएसए का वीजा अप्लाई होगा, मैं अप्लाई करवाता हूँ। जय बहुत जिनेन्द्र अच्छा सर। लगा आपका सेशन। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। रंजना बहन को बहुत बहुत प्रणाम। सर धन्यवाद मेरा सर। मिस हो गया सर, मैं डॉक्टर के ऑफिस में थी, मेरा बहुत मिस हुआ, बट मैं वहाँ पे भी आपका सुन रही थी ये। कोई बात नहीं बहना, मैं रिकॉर्डिंग भी कल तक जहाँ है अवेलेबल करा दूंगा। सर ये टाइमिंग थोड़ा, मेरा डॉक्टर मेरे को बहुत मिस कर रहा है, बट मुझे पता था इस टाइम हो रहा है, तो मैं वहाँ भी सुन रही हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहना, बढ़िया। वैसे थैंक कि यू। यूएस का वीजा, सर मेरी भी रिक्वेस्ट है, यूएस का वीजा लगवाइए। बिल्कुल बहना, बिल्कुल, मैं बात करता हूँ भाई से, वो इस हाँ सब सर। बारे में जानता है, तो मैं प्रयास करूंगा, उससे कहूंगा सर कि हमारे लगवा पास आइएगा, मैं स्पॉन्सर करूंगी, सब आप यहाँ आइए। बिल्कुल आएंगे बहना, रंजना बिल्कुल बेन, आएंगे। रंजना बेन आप कहाँ बिल्कुल। पर हो? मैं नॉर्थ कैरोलिना।